प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और उनके पास एक सरप्राइज़ मौजूद है, और इस सरप्राइज़ को लेके आज वाकई ही जो उन्होंने किया वो किसी सरप्राइज़ से कम नहीं था। क्योंकि आज जहां ऑपोजिशन सेलिब्रेट करती हुई आई थी, नंबर्स लेके आई थी, अपनी ताकत दिखाया, उन्होंने ला के बंदे भी बिठा दिए, 174 बंदा उनका मौजूद था, लेकिन इमरान खान असम्बली में नहीं आए। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक ऑलरेडी प्लान स्ट्रैटेजी तैयार थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने आज शो की। ये उनका ट्रम्प कार्ड था जो प्राइम मिनिस्टर की हाउस की ताकत को दिखाया, और वो ये था कि एक तरफ जहां डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग शुरू करने से पहले फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर को खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 का इन्वोक होता है क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है और उसको रोकना की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन वो अप्लाई करना चाहिए और इस रूलिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली उसके बाद डिप्टी स्पीकर अपनी जेब से ख़त निकालते हैं जो स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर का लिखा होता है, और वो पूरी उसकी वहाँ की कहानी सुना देते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में वो है मसला है और इसको हमला किया जा रहा है, इसी वजह से इसको खारिज कर दिया जाता है। वो ये कह के निकल गए। ये सब हुआ मेरे पीछे मौजूद इस नेशनल असम्बली में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्डेड खिताब जो उससे पहले पीटीवी की हमने टीम आपको बताया था वहाँ पहुँच गई थी, वो वहाँ मौजूद थी, और उन्होंने जाके कहा, उन्होंने उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग जो चली, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक हो, उन्होंने चोरों की शक्लें सबको दिखा दी और उनको आखिरी बॉल पे हरा भी दिया। और अब उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि असम्बली रिजॉल्व करें, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला यहाँ की अवाम करेगी, बाहर की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगी। कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट का भी ये फैसला आ गया कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। तो इस वक्त जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन नेशनल असम्बली में अभी भी सेशन जारी है, और वो सेशन किसका है? वो अपोजिशन पार्टीज़ का है। उन्होंने यहाँ पे धरना दिया हुआ है, वो कहते हैं कि ये वायलेशन है, वो कहते हैं ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, कत्ल है, आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। इसी वजह से अब वो फैसले जो पहले नेशनल असम्बली से होने थे, लोअर हाउस है, सब सारे एमएनएज यहाँ इलेक्ट होके आते हैं, यहाँ से खिंच के वो फैसले अब होंगे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट में अब ये पिटीशन चली गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी पिटीशन लेके गई है। उन्होंने ये कंटेस्ट किया है कि ये सारी जो प्रोसीडिंग आज हुई है ये वायलेशन ऑफ द लॉ है। इसको डिप्टी स्पीकर जिस तरीके से उन्होंने किया है, ये प्रोसीडिंग्स की भी वायलेशन है, इंसल्ट है ओवरऑल सॉवरेंटी के ऊपर, इंटेग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, इन सब के ऊपर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, इस फैसले को रिवोक करे और आज के आज ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग करवाए। इसी वजह से नेशनल असम्बली के अंदर अभी भी ऑपोजिशन बैठी है, और उनका ये कहना है कि जहाँ उन्होंने एक सिम्बॉलिक अपना ही ऑपोजिशन का सेशन कर लिया, अपने ही स्पीकर बिठा दिए और अपने ही वोटिंग करके उन्होंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, वहाँ वो इस चीज़ का बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद को अब आ जाए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट उस प्रेसिडेंट को फॉलो करता है जो उसने पहले किया था, अभी कुछ दिनों पहले एक रूलिंग दी थी कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के रूलिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता, सिमिलरली अगर आ गई तो शायद ऑपोजिशन की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि आज इस वक्त जब मैं यहाँ इशारा दस्तूर के ऊपर खड़ा हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सेनेट, जहाँ पीएम हाउस, जहाँ पीएम सेक्रेटेरिएट, जहाँ नेशनल असम्बली, जहाँ पाकिस्तान की सारी किस्मत के फ़ैसले बड़े बड़े किए जाते हैं और बड़े बड़े लोग बैठते हैं, आज इस मुल्क को चलाने वाला इन सब ऐवानों में कोई भी नहीं है। क्योंकि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं और पाकिस्तान को इस वक्त रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं है।